हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसओएल फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन के बारे में। ये जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी जो इस बार एसओएल का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, चाहे आप यूजी कोर्स के हों या पीजी कोर्स के हों। स्पेशली जो है यूजी कोर्स के बारे में बात की जाएगी, तो यूजी कोर्स के जो स्टूडेंट हैं किसी भी कोर्स के हों तो वीडियो को पूरी एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सभी के जो एग्ज़ामिनेशन है वो 6 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ के 12 जनवरी से स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट के ये डाउट हो रहे हैं कि अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में आपको जाना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, क्या ये कंपलसरी है? तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके डाउट का सॉल्यूशन ये है कि बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में जाना चाहते हैं तो आप जो है अगर फर्स्ट सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ना दें तो फिर भी आप जो है सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में जाने के बाद फर्स्ट ईयर में आपने दोनों सेमेस्टरों को कह लीजिए या दोनों सेमेस्टर आपने पूरे किए, भले आपने फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ामिनेशन ना दिए हों लेकिन आप सेकंड सेमेस्टर में गए। अब इसके बाद जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो क्या आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके भी डाउट्स हैं, कई सारे डाउट्स स्टूडेंट के, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाना है तो एडमिशन का या जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या रहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पासिंग क्राइटेरिया उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मोस्टली यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में बात की जाए तो अगर यहाँ पे आप जो हैं फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर या सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए, तो यहाँ पे आप सभी को पासिंग क्राइटेरिया जो है वो क्या होता है कि आपको अपने फर्स्ट ईयर के या प्रीवियस ईयर के जो हैं 28 क्रेडिट पॉइंट्स जो होते हैं वो अर्न करने पड़ते हैं। अब एक क्रेडिट पॉइंट्स क्या हैं, किस तरह से आप अर्न कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्रेडिट पॉइंट का सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों, इन्हें आप एक तरह से मार्क्स के रूप में समझ सकते हैं। जैसे आपके एबिलिटी एनहेंसमेंट सब कोर्स है, इसके अलावा आपका जर्नी इलेक्टिव है, स्किल एनहेंसमेंट है, वैल्यू एडिक्शन कोर्स है, तो इसमें ऐसे जितने सब्जेक्ट हैं जो एबिलिटी एनहेंसमेंट है, स्किल एनहेंसमेंट है, वैल्यू एडिक्शन कोर्स है, ये दो दो क्रेडिट पॉइंट्स के होते हैं। और जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं और जो जर्नी इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो आपके 4 क्रेडिट पॉइंट्स के होते हैं। जैसे आपने मेजर माइनर में लिया होगा, डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपने लिए होंगे, तो वो सारे कितने पॉइंट्स के होंगे? 4 क्रेडिट पॉइंट्स के होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 7 सब्जेक्ट हैं और कुछ के डिसिप्लिन होंगे, कुछ जर्नी इलेक्टिव होंगे, कुछ एबिलिटी एनहेंसमेंट के होंगे और कुछ यहाँ पे आपने अलग से कोर्सेस लिए होंगे, उनके सब्जेक्ट लिए होंगे। तब यहाँ पे आपको अगर सेकंड सेमेस्टर में जाना है तो अगर इन आप सातों सब्जेक्ट के एग्ज़ाम छोड़ दोगे फिर भी आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाओगे। लेकिन अब यहाँ पे बात फिर आएगी आपके सेकंड ईयर की। अगर आप सेकंड ईयर में जाना चाहते हो तो आपको टोटल 28 क्रेडिट पॉइंट्स जो है अर्न करने पड़ेंगे। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर आपने एबिलिटी एनहेंसमेंट का कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने क्लियर किया, फर्स्ट सेमेस्टर में केवल अपने 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ामिनेशन दिए, जैसे किसी भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, और मैंने यहाँ पे एक एईसी सब्जेक्ट ले लिया जिसका क्रेडिट पॉइंट 2 है, और आपका कोई भी एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट ले लिया जिसका क्रेडिट पॉइंट कितना है? 4 है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 आने के बाद अब यहाँ पे आपने फर्स्ट ईयर में कितने क्रेडिट पॉइंट अर्न किए? 6। अब आपको सेकंड सेमेस्टर में अगर आप टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट में से आपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट, जर्नी इलेक्टिव सब्जेक्ट और जो आपका डिसिप्लिन है, टोटल आपने 4-4 क्रेडिट पॉइंट के 3 होते हैं, तीनों के आपने किए, कितने हो जाएंगे ये? 12 ये पॉइंट हो गए, 6 ये पॉइंट हो जाएंगे, कितने हो गए? 18 मार्क्स हो गए या 18 पॉइंट कह लीजिए, क्रेडिट पॉइंट हो गए। और आपके सेकंड सेमेस्टर के जर्नी इलेक्टिव का हो गया, आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट रह गया और स्किल एनहेंसमेंट रह गया, वैल्यू एडिक्शन कोर्स रह गया और ये सारे सब्जेक्ट रह गए स्किल एनहेंसमेंट का। तो यहाँ पे ये सारे 2-2 क्रेडिट पॉइंट्स के होते हैं। 18 क्रेडिट पॉइंट आपने ऑलरेडी अर्न कर लिए। अब ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, अगर इन तीनों को आप पास करते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6।
और इसमें आप 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24। अभी 24 आ रहा है, तो क्या आप सेकंड ईयर में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको टोटल कितने क्रेडिट अर्न करने हैं? 28। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो आप किसी भी तरह से कंबाइन कर सकते हैं। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट में पास हों, चाहे वो डिसिप्लिन के हों, जर्नल कलेक्टिव के हों, एबिलिटी एनहेंसमेंट के हों, वैलिडेशन कोर्स के हों, या कोई भी आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाकर आप जो हैं अगर 28 क्रेडिट पॉइंट अर्न कर लेते हो तो यहाँ पे आप जो है सेकंड ईयर में चले जाओगे। अगर इससे कम है, 28 क्रेडिट पॉइंट से कम है, तो आपको अपना फर्स्ट ईयर दोबारा से जो है रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एडमिशन आपका ऑलरेडी रहेगा, रजिस्ट्रेशन आपका कंपल्सरी ऑलरेडी रहेगा, केवल यहाँ पे आपको जो है फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा था, उसने अपने जो है 28 क्रेडिट पॉइंट अर्न कर लिए और अपना जो है सेकंड ईयर में चला गया। अब उसने कुछ फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं, कुछ सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं, उसने 1-2 सब्जेक्ट नहीं दिए हैं या 1-2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया, छोड़ दिया किसी कारणवश, तो क्या उसके एग्ज़ाम वो दोबारा दे पाएगा? तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल दे पाएगा। जैसे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट छोड़ते हो कोई भी सब्जेक्ट, तो इसके जो एग्ज़ामिनेशन है वो आप थर्ड सेमेस्टर के साथ दोगे। जो थर्ड सेमेस्टर होगा वो कब होगा? अभी नवंबर-दिसंबर के 2025 में होगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, आप जब सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो इसमें जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो, छोड़ देते हो, नहीं दे पाते हो, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो फोर्थ सेमेस्टर के साथ होगा। जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन है वो मई-जून 2025 में ही होगा, तो ये यहाँ पे आपको फिर देना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी आपको बता दिया कि क्रेडिट पॉइंट्स क्या होते हैं और यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा और पासिंग क्राइटेरिया और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इसके अलावा आपको जो है एक ईयर से दूसरे ईयर में जाने का जो क्राइटेरिया वो भी आपको बता दिया है। और पेपर अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल असेसमेंट में आपको देने पड़ते हैं, सारी चीज़ें आपको पता हैं। तो आई होप अगर आपको कोई अनदर डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आप सभी के लिए एक अर्जेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक का जो बटन उसको हिट करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही।